जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल का हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें से जीके जीएस के सेगमेंट में 5 दिसंबर यानी आज जो आल शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे आज के। ठीक है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले समय पर है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, पहले क्वेश्चन थे कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो परामर्श लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वो आर्टिकल 143 के अंतर्गत लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। पहले लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत थे जिनका दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और दूसरे जो है ना सीडीएस वो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनित चौहान को बनाया गया है। कब बनाया गया है? सितंबर 2022 में देश का नया सीडीएस यानी दूसरा सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। पहले कौन थे? बिपिन रावत थे। ठीक है, और ये जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। तो 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस की उस समय अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने साथ में। इसके बाद कांग्रेस का नेतृत्व जो है ना दो धड़ों में बट गया, गरम दल और नरम दल। गरम दल में कौन कौन थे? गरम दल में आपके थे लाल बाल पाल, जिसको बोलते हो आप लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। जबकि नरम दल में कौन थे? तो नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन में बटे हैं। नेक्स्ट है कि पिवोट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो पिवोट शब्द जो है ना बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। पिवोट शब्द बास्केटबॉल के कुछ अन्य शब्दों की बात करूँ तो ब्लॉगिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हेड बॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रोज और पॉट वाइट, ये सब बास्केटबॉल के ही शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं कहाँ पे? आया था एक क्वेश्चन। तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडा, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम, और इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये भारतीय इतिहास में राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला भी है। अगला मैं बात करूंगा तो साइंस का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का, आवर्त सारणी किस समूह में अधातु है। तो 17 के ग्रुप में हैलोजन समूह भी समूह 17 को बोलते हैं, जिसमें से अधातुएं हैं फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन और टेनेसीन, ये सब क्या हैं? आपके समूह 17 के हैलोजन ग्रुप की अधातुएं हैं। अगला क्वेश्चन था कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग करते हैं। तो फोटोग्राफी जो है ना फ़ोटो खींचने में इसमें यूज करते थे सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको आप AgBr बोलते हो, Ag फॉर सिल्वर, Br फॉर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड या सोडियम थायोसल्फेट जिसको बोलते हो, इनका यूज करते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। तो 1000 पुरुषों में 933 महिलाएं थी। भारत का लिंगानुपात बोले तो 933 था लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात की बात करूँ तो बाल का था 927, जो अब बढ़ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे, पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्या कहता है। तो क्रोड होता है। पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड बोलते हैं। किसका बना होता है? तो क्रस्ट, मेटल और कोर का बना होता है पृथ्वी का भीतर वाला भाग। अब क्रस्ट, मेटल, कोर की मैं अगर बात करूं तो पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। देखो, क्रस्ट जो है सबसे ऊपर की परत को क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। बीच वाली मेटल होती है जिसमें अपन क्रस्ट से परत निकलती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसमें मिलते हैं। लास्ट की जो सबसे अंदर की है इसको क्रोड या कोर बोलते हैं, जिसमें निकिल और आयरन पाए जाते हैं। ये 3 परतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस वर्ष सत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन हस्तांतरित किया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ले लिया गया था। तो 2 अगस्त 1858 को 1857 के संग्राम के बाद ये चीज़ें हुई थी, और महारानी जो विक्टोरिया थी उनको शासनकाल दे दिया गया था, ब्रिटेन की महारानी को। नेक्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022, जिसको आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल बोलते हो, ये लोकसभा में कब पारित हुआ। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ना संशोधन विधेयक, ये 1 अगस्त को पारित हुआ 2022 में, और 3 अगस्त को राज्यसभा में 8 अगस्त को पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में ई गवर्नेंस डिवीजन के नए CEO कौन बने हैं। तो नए CEO जो बन गए हैं ई गवर्नेंस डिवीजन के, ये बने हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को।
ई गवर्नेंस डिवीज़न का बनाया गया है CEO, है ना, और ये राष्ट्रीय गवर्नेंस के CEO नियुक्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करूँगा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी करना किस अधिकार के संबंध में आता है? तो सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा जो है ना, हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। तो अभी कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पहले 10 थे, ठीक है। तो ये जो है हमारे मूल कर्तव्य में एक है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करूँगा कि OH का कार्यात्मक समूह क्या है? तो एल्कोहल है। क्वेश्चन था कि RCOOH कौन से फंक्शनल ग्रुप का है? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। किसका है? RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड का। OH की बात करूँ तो OH जो होता है एल्कोहल का होता है, ठीक है, और C बॉन्ड O होता है कीटोन का। तो ये भी आपको याद रखना है। COOH किसका होता है? कार्बोक्सिलिक का। अगला क्वेश्चन आपका आया था, हिस्ट्री से था, कि एक मंदिर है ऐहोल मंदिर, कितने वर्ष पुराना है? तो ऐहोल मंदिर जो है ना, ये 1400 साल पुराना है। विष्णु जी का मंदिर है, जिसे दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ऐहोल कर्नाटक में है, ठीक है। अगला है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP की परिभाषा क्या है? तो देखो, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हो, एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से मूल्य वर्धित मूल्य का मानक मान है। क्या होता है कि, रिपीट करता हूँ, कि एक निश्चित अवधि के दौरान देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से सृजित मूल्य वर्धित मूल्य का मानक माप होता है GDP, ठीक है। अगला है कि माइक्रो समष्टि, जिसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हो, किससे संबंधित है? तो समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये एक व्यक्ति, समूह या कंपनी के स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो जो है, ये समग्र एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बोलते हैं नेशनल इकोनॉमी या मैक्रो। तो नेशनल इकोनॉमी जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, उसे आप बोलते हो मैक्रो, जिसमें GDP वगैरह आता है। जबकि एक व्यक्ति, कंपनी या समूह की बात करूँ तो उसे माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेश की SI मात्रक क्या है? तो कूलाम्ब होता है आवेश का स्थायी मात्रक। जबकि विद्युत धारा का एम्पियर होता है, याद रखना, ठीक। अगला देखेंगे कि लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश के, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका आया था कि लोक रंग उत्सव मनाया कहाँ जाता है? तो मध्य प्रदेश के आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा लोक रंग उत्सव मनाया जाता है, और ये हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा का अपूर्ण विमोचन किया? यानी कि आत्मकथा का उसके नाम क्या है? इम्परफेक्ट। क्या नाम था? इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट नामक अपनी बायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी, ये किसने लॉन्च की है? तो ये कमेंटेटर हैं संजय मांजरेकर। इनने अपनी ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट लॉन्च की है, ठीक है, नाम है इम्परफेक्ट। कुछ अन्य ऑटोबायोग्राफी की मैं बात करूँ खिलाड़ियों की, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की है ऑटोबायोग्राफी। अगली है एन ऑटोबायोग्राफी, है जवाहरलाल नेहरू की है। विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम। एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की है। अगला बात करूँगा प्लेइंग इट्स माय वे, सचिन तेंदुलकर की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए सूट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा की है। द रेस ऑफ माई लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्खा सिंह की है। सिक्स मशीन किताब है आपकी क्रिस गेल की लिखी हुई, ठीक। बात करूँ आगे तो कंट्रोवर्सली योर्स, ये शोएब अख्तर की है। 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण की है, 281 एंड बियॉन्ड। अगला क्वेश्चन की बात करूंगा तो केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के परिवर्तक प्रसिद्ध नर्तक थे? तो जो केलुचरण महापात्रा है ना, ये ओडिसी, जो उड़ीसा का लोक नृत्य है ओडिसी, इसके केलुचरण महापात्र जो है ना, ये लोक नर्तक थे। और ये उड़ीसा के पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, केलुचरण महापात्र। और उड़ीसा के प्रसिद्ध और नर्तक की बात करूँ, सुजाता महापात्र, केलुचरण, रतिकांत, गंगाधर प्रसाद, ये सब उड़ीसी नृत्य के नर्तक हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्रा ट्रेन बोरी, जो बॉम्बे और ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चली थी। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात, सेक्स रेशियो सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक केरल राज्य में लिंगानुपात था, जो 1084 था। 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है।
अगला क्वेश्चन था कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस संविधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का व्यवसाय हिंदी या अंग्रेजी है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलता है कि संसद की चीज़ें जो है ना वो हिंदी या अंग्रेजी में होगी? तो आर्टिकल 120 बोलता है कि संसद की कार्यवाहियों के लिए तो आप हिंदी यूज़ करोगे, अंग्रेजी का उपयोग करोगे। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का जो उम्मीद मार्केट प्लेस उम्मीद नामक योजना है ये किसने लॉन्च की? तो उम्मीद मार्केट प्लेस जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अवसर योजना के तहत इसे उम्मीद मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। ठीक है, उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन था कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम प्रोटीज बोलते हैं इसे। ये एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी के दिनों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो गर्मी के दिनों में जो उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा है ना उसको लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू लग गई, लू। नेक्स्ट एक, पृथ्वीराज चौहान से पहले किस राजा ने दिल्ली पर शासन किया? तो पृथ्वीराज चौहान से पहले यहाँ पे अनंगपाल द्वितीय ने, जो सोमेश्वर के फादर हैं, इनने अनंगपाल तोमर ने यहाँ पे किया है राज्य पृथ्वीराज से पहले। नेक्स्ट है, किस महारानी ने 1600 में भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार दिया था? तो 1600 में जो अधिकार दिया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1599 में। महारानी एलिजाबेथ प्रथम 1600 में विशेषाधिकार यहाँ दिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला क्वेश्चन है कि mRNA से जुड़े राइबोसोम समूह क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं आपके पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं, जो mRNA से जुड़े होते हैं समूह। और राइबोसोम जो है दानेदार संरचनाएं होती हैं, ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं, जिन्हें पहली बार जॉर्ज प्लाडे 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत घने कणों से खोजा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविवाहित महिलाओं के गर्भपात यानी एबॉर्शन की समय सीमा बढ़ाकर कितना किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 ईयर ओल्ड तक की महिलाओं को ये डिसीजन दिया है, परमिट दिया है कि अनमैरिड अगर वुमेन है तो 24 हफ्ते तक अपना एबॉर्शन करा सकती हैं, 24 हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो ये वैलिड होगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में ऑल शिफ्ट में जीके जीएस के पूछे गए हैं। वीडियो को आप एक बार और रिवाइज कर लेना जिनका भी एग्ज़ाम है। और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट अपडेट के साथ, और जिनका भी एग्ज़ाम है कल या फिर परसों उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।